बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं आपका मेजबान उमर विरक। जैसे कि आप जानते हैं, डीएचए कोटा डेली बेसिस पे मैं आपके साथ रेट शेयर करता रहता हूँ। डीएचए कोटा की कमर्शियल की अर्ली बर्ड की बैटिंग आ रही है और नॉर्मल कमर्शियल की भी बैटिंग आ रही है 31 जनवरी को। तो इंशाल्लाह ताला कमर्शियल प्लॉट बनने के बाद मार्केट ग्रो होगी। रेट जो है बेहतरी की तरफ है, रेट डे बाय डे बेहतर हो रहा है। मार्केट जो है इंशाल्लाह ग्रो कर रही है और ये बाइंग टाइम है। जिस किसी ने बाय करनी है, ये बेस्ट टाइम है डीएचए कोटा में बाय करने का, क्योंकि मार्केट डाउन है, मार्केट अभी बेहतरी की तरफ है। जो अभी बाय कर लेगा इंशाल्लाह 15-20 दिन में अच्छा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्शनों में जो है ट्रेडिंग ज्यादा होती है, इलेक्शनों के दिनों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। रियल स्टेट ऐसा सेक्टर है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम से कम भी साल 2 साल के लिए अगर आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो आपको जाके इसका अच्छा रिटर्न प्रॉफिट मिल रहा होता है। ऐसा नहीं कि आप फाइलों का काम है, अगर आप अभी बाय करते हैं तो आपके यही 1 महीना 2 महीने बाद हमें प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म टाइम होता है फाइलों का। वो प्लॉट होते हैं जिसमें नॉन पोजेशन हो, आप लें और पोजेशन मिल जाए तो उसमें पैसे ऐड हो जाते हैं। तो डीएचए कोटा भी फर्स्ट प्रोजेक्ट है इनका कोटा के अंदर डीएचए का, और ये बाइंग का टाइम है। मार्केट आपको पता है स्टार्टिंग डीएचए कोटा की 80 लाख रुपए की प्राइस स्टार्टिंग है, और ये 1.5 करोड़ तक फाइलें इसकी गई थी, 1.5 करोड़ से नीचे आई हुई हैं फाइलें। तो ये बाइंग टाइम है। अभी A6 वहां पे जो कैटेगरी है, वहां पे 4-5 किस्म की कैटेगरी है। सबसे पहले वहां पे एक A6 की फाइल है। A6 जो है वो तकरीबन इस टाइम 45-50 पे है, और उसकी 35.5 लाख रुपए उसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और 3 इंस्टॉलमेंट उसकी पेड हो चुकी हैं। हर आफ्टर 3 महीने के बाद आपने 3 लाख रुपए उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, 3 साल में आपने उसके डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं। इसके बाद जो फाइलें बैलेट में नहीं आई थी उनको डीएचए ने अनसक्सेसफुल का नाम दे दिया। वो अनसक्सेसफुल फाइल है, वो अब जो बैलेट होगा अब इंशाल्लाह नेक्स्ट, वो कमर्शियल के बाद जो बैलेट होगा वो 6 और अनसक्सेस को प्लॉट लगेंगे। इसी तरह अनसक्सेस की जो प्राइस है वो 44 लाख रुपया है। इसी इसके बाद जो कैटेगरी है बारकोड, बारकोड जो है वो तकरीबन कोई 34 लाख रुपए में ट्रेड हो रही है। उसके अगर आप फाइलर हैं तो आपका तकरीबन कोई 160 ट्रांसफर एक्सपेंस आ जाता है। नॉन फाइलर है तो आपका डबल हो जाता है, 3 लाख के राउंड बोर्ड चला जाता है, क्योंकि एफडीआई टैक्स ज्यादा हो जाता है, फिर 10.5% हो जाता है। इसी तरह फिर एक इसमें कैटेगरी है ओपन एफिडेविट। जो ओपन है, किसी के नाम पे नहीं है, वो लोग एफबीआर के टैक्स से बचने के लिए लोग ओपन ट्रेड करते हैं। उसमें आपको किसी किस्म की कोई फीस नहीं देनी होती, वो ओपन ही होता है, किसी के नाम नहीं होता। उसकी 3,000 रुपया वेरिफिकेशन आप पे करें और ट्रेड करते रहते हैं लोग। ये तकरीबन आप कह लें 1 करोड़ 1.25 करोड़ से नीचे आया हुआ है। इस टाइम 35 लाख रुपए उसकी प्राइस हुई है। इसी तरह फिर इसमें सेकंड बैलेट है। सेकंड बैलेट भी 35 लाख रुपए की है, वो बारकोड से कन्वर्ट होती है और वो सेकंड बैलेट बन जाती है। फिर इसमें जो कैटेगरी मेन है अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड में A1 A2 A3 3 ब्लॉक हैं, और इसमें जो कैटेगरी है सर्विस बेनिफिट के प्लॉट हैं, वो कॉस्ट ऑफ लैंड डील होते हैं। उसके अंदर किसी किस्म की वो कह लें कि डेवलपमेंट चार्जेस अभी पेड नहीं हुए, वो कॉस्ट ऑफ लैंड डील होती है। प्राइसेस की बात करें तो वो 70 से लेके 80 के बिटवीन उसकी प्राइस चल रही है। उसके बाद जो अर्ली बर्ड A1 A2 A3 ब्लॉक है, वो तकरीबन आप कह लें 1 करोड़ 10 से लेके 1 करोड़ 20-25 तक वहां पे प्लॉट मिल जाता है लोकेशन के हिसाब से। तो डीएचए कोटा वहां पे आपको पता है डेवलपमेंट बड़ी तेजी से कर रहा है। वहां पे बैंक्स आना शुरू हो गए हैं, बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है। उसके बाद वहां पे थीम पार्क है, जू बना दिया है, फूड स्ट्रीट वहां पे बना दी है। तो डीएचए वहां पे डेवलपमेंट तो बड़ी तेजी से कर रहा है। A2 में मस्जिद का भी उन्होंने कर दिया अपनी, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वहां पे ज्यादा से घर बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी जरा सर्दी है, वहां पे टेम्परेचर आपको पता है कोटा में ज्यादा होता है। तो फरवरी के एंड तक इंशाल्लाह मौसम भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा, तो वहां पे जो घर जो है वो भी तेजी से स्टार्ट हो जाएंगे। और डीएचए डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे आपको पता है कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा डीएचए कोटा वहां पे कर रहा है, मैनेजमेंट वहां पे कर रही है। उसके अलावा कतर की भी आपको पता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई हुई है। तो ये बाइंग का टाइम है, जो अभी बाय कर लेगा इंशाल्लाह ताला उसमें उसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। फिर वहां पे कमर्शियल की कैटेगरी, कमर्शियल वहां पे हाई राइज कमर्शियल उन्होंने दिया हुआ है, 1 कनाल का मैं बड़ा कमर्शियल जो दिया है। उसके बाद 8 मरला, फिर 4 मरले का कमर्शियल है। तो डीएचए कोटा की आपने किसी किस्म की कोई खरीदो फरोख्त करनी है तो आप बिल्कुल स्टेट पे रब्ता कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। फिर इसमें जो कैटेगरी है 5 मरला इंस्टॉलमेंट की है, फिर एक मार्केटिंग है। सर्विस बेनिफिट में आपको 5 मरला 8 मरला 10 मरला 16 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी है। इनका एनओसी वगैरह अभी नहीं इशू हो रहा, जैसे इशू होना शुरू होगा कोई आफ्टर 2-3 मंथ लगेंगे। जैसे इशू होना शुरू होंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि अभी सर्विस बेनिफिट को एनओसी मिलना शुरू हो गए हैं, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी डीएचए ने भी उनको रोका हुआ है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला, उन्होंने रोका भी इसीलिए क्योंकि मार्केट डाउन है, मार्केट जैसे ही बेहतर हो जाएगी तब आप अच्छी प्राइस पे सेल करें, क्योंकि काफी ज्यादा वो नीचे आया हुआ है। तो बैंक का ये बेस्ट टाइम है। अगर जिस किसी ने भी डीएचए कोटा में बाय करनी है राब्ता कर सकता है। विल्की स्टेट डीएचए कोटा डेली बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, सेल परचेज करता रहता हूँ। अगर आपने कोई फाइल सेल करनी है
परचेज करनी है तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्लॉट वहां पे सेल या परचेज करना है तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अपने प्लॉट की असेसमेंट लेनी है तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।